नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स क्लास 1 to 8 यानी कि सीटेट मैथ के जो पेपर फर्स्ट और सेकंड है उसके कंबाइंड सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, यानी कि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनके बेस पे, उनके आधार पे हम मैथ के सिलेबस को कवर कर रहे थे और एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम को देखा, फिर हमने आपको पिछली वीडियो में एलसीएम, एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में समझाया। ठीक है, आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। देखने में बहुत छोटा टॉपिक लग रहा है, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड्स के होंगे उनको तो ये हलवा लगेगा लगेगा कुछ है ही नहीं, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है या जो है वो भी, इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें बड़ा ध्यान से करना होता है, नहीं तो सवाल काफी हमारे गलत होते हैं। ठीक है, तो हम आज समझते हैं पूर्णांक के बारे में। जब हमने आपको संख्याओं को बताया था तो हमने समझाया था कि पूर्णांक वे संख्याएं हैं जो माइनस से लेते हुए, यानी कि माइनस 10, 20, 25, जीरो, प्लस में 10, 20, 25, 30, यानी कि माइनस से लेके प्लस तक सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं को देखिए, अगर हम नंबर लाइन पे लें, अगर मान लीजिए ये हो गया नंबर लाइन, ठीक है, ये हो गया नंबर लाइन, बीच में हम मानते हैं किसको? जीरो को। अब यहां मान लीजिए -1, इधर हो गया -2, इधर हो गया -3, इधर हो गया -4। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकल के आता है। अब मान लीजिए अगर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ आते हुए भी गड़बड़ कर देगा। देखिए कैसे, समझिएगा बात को। पूर्णांक संख्याओं को हम या इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, साथ ही साथ नंबर लाइन पे जब हम राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ जब हम बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ ऊपर लिखिए, जगह थोड़ा बच जाएगा। देखिए, जब हम राइट साइड बढ़ते हैं, किधर? राइट साइड, तो इंटीजर्स की वैल्यू +1 बढ़ती जाती है। ठीक है, वही अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड जाते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड हम मूव करते हैं तो इंटीजर की वैल्यू -1 होती जाती है। अर्थात आपसे सीधा पूछेगा कि संख्याओं के निरूपण में या रेखा संख्या निरूपण में जब हम बाईं तरफ जाते हैं तो पूर्णांक संख्याओं में क्या देखने को मिलता है? तो पूर्णांक संख्याओं में जब हम बाईं तरफ जाएंगे तो निगेटिव संख्या की वैल्यू बढ़ती जाती है और पॉजिटिव संख्या की वैल्यू कम होती जाती है। उसी का उल्टा कर दीजिए, जब हम दाहिनी तरफ आते हैं तब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती है लेकिन निगेटिव वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, ये तो सिंपल नोटेशन था किसका? पूर्णांक संख्याओं का। ठीक है, अब अगर आपसे कह दे कि -80 से चल करके हम 3 खाने बाईं ओर गए हैं, किस ओर? बाईं ओर, तो बताइए क्या वैल्यू प्राप्त होगी? तो देखिए, अगर उधर जाएंगे तो -80 का -81, -82, -83, यानी कि 3 खाना उधर जाएंगे तो -83। अब अगर हम कह दें +80 से 3 खाना हम इधर आ रहे हैं तो +83 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इंटीजर्स के विषय में, थोड़ी सी और जानकारी हम लेते हैं। देखिए, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं के जोड़ के विषय में हम बात करें, यानी कि पूर्णांक संख्याओं का क्या? एडिशन। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का एडिशन के बारे में बात करें, एडिशन यानी कि जोड़, पूर्णांक संख्याओं के हम जोड़ के विषय में बात करें तो हम समझते हैं। देखिए, जब भी हम देखिए, लिखना पॉसिबल इसलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, जब भी हम दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो धनात्मक ही आएगा। जैसे मान लीजिए हमने जोड़ा किसको? +8 को हम जोड़ रहे हैं +5 से। देखिए, यहां पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, जो यहां बीच में लिखा है, लेकिन समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जब भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जो आपको उत्तर प्राप्त होगा वो धनात्मक ही प्राप्त होगा। ठीक है, जोड़ का पहला रूल यही है, जब भी हम दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास धनात्मक संख्या ही आएगी। क्लियर हुआ? जब भी हम दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? धनात्मक रिजल्ट आएगा। अब देखिए, अगर हम
एक ऋणात्मक संख्या को दूसरी ऋणात्मक संख्या से जोड़ते हैं, यानी कि जब हम दो निगेटिव नंबर्स को जोड़ते हैं तब जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो किस में प्राप्त होगा, ऋण में प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर, ध्यान सुनिएगा, दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर, दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर हमारा जो रिजल्ट आएगा या जो परिणाम आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगला ये है, जब हम एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं तब देखिए यहां क्या आएगा, -6, लेकिन सेम क्वेश्चन को हम कर दें +8 प्लस -2, तो अब आपका रिजल्ट आएगा +6। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे, जब हम एक धनात्मक संख्या को एक ऋणात्मक संख्या से जोड़ते हैं, घटाते नहीं है, ऐसा मत समझिए घटाया गया है, ये जोड़ा गया है। ठीक है, यही समझना है। अगर आपको लग रहा होगा इधर सिंपल है, घटा दो फट से +6 आएगा, वहीं गलती हो जाएगी। थ्योरी पे चलिए अब, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी का डेटा है, आपसे कहे कि जब एक ऋणात्मक संख्या को एक धनात्मक से जोड़ते हैं तो क्या निशान आएगा, तो चिन्ह वही रहेगा जो बड़ी वाली संख्या का रहेगा। जैसे इसमें हम देखें -8 + 2, बड़ा कौन है, माइनस, तो -8 में +2 हमने जोड़ा था, यहां 6 आएगा, लेकिन निशान किसका रहेगा, बड़े वाले का। इसमें आ जाइए, इसमें +8 है -2 है, निशान किसका रहेगा, प्लस वाले का, तो कितना हो गया, +6 हो गया। क्लियर हो गया। ये रूल था किसका, ये रूल है एडिशन का, यानी कि जोड़ का। तो जोड़ का ये नियम है पूर्णांक संख्याओं के संदर्भ में, इसको एकदम अच्छे समझे रहिएगा। जब एक धनात्मक संख्या को जोड़ेंगे दूसरी धनात्मक से तो धन ही आएगा। जैसे अब ये है आपका, इसकी जगह पे हम कुछ भी ले लें उदाहरण के रूप में। अब मान लीजिए हम कह दें कि 12 को जोड़िए 13 से तो आपका रिजल्ट 25 आएगा प्लस में, सिंपल। हम कह दें कि -12 को जोड़िए -12 से तो आपका आएगा -24, ये दूसरा नियम। तीसरा हम कह दे रहे हैं कि 12 को जोड़िए आप -6 से तो आपका 6 रिजल्ट आएगा, या हम कह दें -12 को जोड़िए 6 से तो -6 आएगा। सिंपल सी बात है, जिसका निशान बड़ा होगा वही आएगा, या जो संख्या बड़ी होगी उसी का निशान इस पे लगेगा। ठीक है, एडिशन यानी कि पूर्णांक संख्याओं के जोड़ से संबंधित नियम आपको आ गए। आई होप आप ये सब जानते होंगे। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसको आराम से समझ लीजिए। जो चिन्ह, जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा बड़ी से वाली संख्या का, वही यहाँ पे लगेगा। ठीक है, देखिएगा, पूर्णांक संख्याएं को जब एडिशन हम करते हैं, यानी कि जब उनको जोड़ते हैं, तो ये कुछ लॉ को फॉलो करते हैं। उन लॉ को हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे पहला है ये क्रम विनिमेय। देखिए, क्रम विनिमेय लॉ को, देखिए ये थ्योरी में आता है आपको, लॉजिक वाले में। क्रम विनिमेय लॉ को ये फॉलो करते हैं, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। अब ये क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, समझिएगा। जैसे ये फॉलो करते हैं, अगर हम a + b करें तो a + b का जो मान आएगा वही b + a का मान आता है। इस लॉ को ये फॉलो करते हैं। कैसे, समझिएगा, उदाहरण से समझिएगा। देखिए, अगर हम आपसे कह दें 2 + 5 = 7 होता है, तो सीधी सीधी बात है 5 + 2 = भी 7 ही होगा, या अल्टीमेटली कहा जाए ये दोनों बराबर होंगे। जैसे हम कह दें 12 + 13 = 13 + 12, क्या ये सही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, 25 आएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को या क्रम विनिमेय को दिखाते हैं। कौन, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, इंटीजर का योग या इंटीजर का जो जोड़ होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाता है। ठीक है, इसके बाद में ये एक और प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसका नाम है साहचर्य नियम या साहचर्य गुण। ठीक है, साहचर्य गुण, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये दिखाते हैं। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है समझिएगा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है बस, इसमें ये है कि ए यहां ब्रैकेट में हम लिख देते हैं बी प्लस सी, तो इसका रिजल्ट ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। देखिए अंतर समझिएगा, क्या अंतर है। हमने यहाँ पे ए को बाहर किया है, पहले बी प्लस सी को जोड़ा फिर ए को जोड़ा। यहां हमने ए प्लस बी को पहले जोड़ा फिर सी को जोड़ा, तो दोनों का रिजल्ट बराबर ही आएगा। अब समझाने के लिए एक उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 प्लस 5 प्लस 8, ठीक है, इसका रिजल्ट आना चाहिए किसके बराबर, 3 प्लस 5 प्लस 8 के बराबर। नियम तो यही कहता है, चलिए देखते हैं। 3 प्लस 8 5 कितना हुआ 13, कितना आएगा 16। यहां देखिए 5 3 8 प्लस 8 कितना आया 16, तो दोनों के दोनों बराबर है। यानी कि पूर्णांक संख्याओं का योग, पूर्णांक संख्याओं का योग क्रम विनिमय लॉ को साथ ही साथ सहचर्य लॉ को दोनों को फॉलो करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछता है, अभी हम आपको बताएंगे आगे, जब गुणा भाग जोड़ घटाना आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे इसको बताने का क्या मतलब है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए एक कुछ चीज हमको जाननी है। जैसे आपसे पूछता है योज्य तत्समक क्या है, योज्य तत्समक। अब हिंदी बड़ी कठिन है, हिंदी आपको अगर आपको दिक्कत लग रही है तो इसका इंग्लिश जाइए। इंग्लिश इसका है एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है वो समझिए। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी इसमें होती है जीरो। जीरो मतलब जैसे जीरो को हम किसी से भी ऐड कर दें संख्या वही जब आए, जीरो को हम किसी से भी ऐड कर देते हैं जब संख्या वही आए तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब कोई फर्क नहीं किया, कुछ बदला नहीं। जैसे हम कहते 500 में जीरो ऐड करो 500, 2000 में जीरो ऐड करो 2000, -10 में जीरो ऐड करो, ठीक है, माइनस में ऐड करो तो भी वही आएगा। सेम चीज सब्ट्रैक्शन में है। जीरो अब जीरो से जीरो जो अगर जीरो आप घटा देते हो किसी संख्या में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो। इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रख लेगा। इसका हिंदी नाम है योज्य तत्समक। क्या नाम है, योज्य तत्समक। तत्समक मतलब ऐसा जिसके ऐड होने पे या सब्ट्रैक्ट होने पे मूल संख्या में कोनो फर्क ना पड़े। ठीक है, अगर हम कह दे 5 प्लस 0 तो 5 ही आएगा, कह दे 5 माइनस 0 तो 5 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पूर्णांक संख्याओं का जोड़, जोड़ संबंधित कुछ लॉ हमने देखे। ठीक है, अब आइए हम आपको घटाने पे समझाते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम कहें घटाने को, ठीक है, घटाने पे यानी कि क्या नाम है, पूर्णांक संख्याओं का घटाना। ठीक है, क्या हम देखने जा रहे हैं, घटाना। देखिए दो पूर्णांक संख्याओं का, अब ध्यान समझिएगा, दो पूर्णांक संख्याओं का घटाव करने पर, दो पूर्णांक संख्याओं का घटाव करने पर किस संख्या को तवज्जो देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमने कहा 8 माइनस 5, तो किसका निशान लगेगा, आप अच्छी तरह जानते हो, बड़ी वाली संख्या का, यानी कि 3 प्लस में आएगा। अब ये तो बात हो गई दो धनात्मक संख्याओं के घटाव पर। देखिए बात समझिएगा, जब हम दो धनात्मक संख्याओं का घटाव करते हैं तो जो दो धनात्मक संख्याओं का जब घटाव करते हैं तो रिजल्ट हमेशा प्लस में आता है। किस में आता है, प्लस में। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का घटाव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा देंगे। लेकिन जब दो ऋणात्मक संख्याओं का घटाव करेंगे, जब दो ऋणात्मक संख्याओं का घटाव करेंगे तब बड़ी वाली संख्या का निशान आएगा। किसका आएगा, बड़ी वाली संख्या का निशान आएगा माइनस के साथ। यही ध्यान से समझे रहिएगा, यहां पे क्या है और यहां पे क्या है।
यहाँ पे प्लस 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 हुआ, यहाँ पे माइनस 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 हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस 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 हुआ। ठीक है, बात को समझिएगा। देखिए कैसे हुआ। दो पॉजिटिव संख्याओं का जब हमने जोड़ किया था, जोड़ आया था, प्लस आया था। दो पॉजिटिव संख्याओं का जब हम घटाएंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। जब हमने दो पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ा था तो हमारा रिजल्ट क्या आया था? माइनस। जब हमने दो निगेटिव संख्याओं को जोड़ा, रिजल्ट क्या आया? माइनस। अब आइए दूसरे तरीके से देखिए। अगर हम -3 को इधर कर दें और -8 को इधर कर दें, अब देखिए रिजल्ट आ गया प्लस में, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें आप 3 को यहां कर दीजिए, इसको यहां कर दीजिए, तब भी रिजल्ट वही आएगा। यही इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं को घटाते समय, पूर्णांक संख्याओं को घटाते समय बीच में कोष्टक लगा के घटाना होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि -25 -10 को घटाओ, तो आप क्या करेंगे? -25 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, -10 कितना आएगा भैया? -25 माइनस माइनस प्लस हो गया, +10 कितना उत्तर आया? -15। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको आप समझ लीजिएगा। अब देखिए, घटाव यानी कि पूर्णांक संख्याओं का जो घटाना होता है वो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? चेक कर लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने दो संख्या ले लिया, -3 और -5 और -3। पहले हम करते हैं -5 में से -3, कितना आएगा? -2। फिर हम करते हैं -3 में से -5, कितना आएगा? +2। ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्रम विनिमय क्वालिटी फॉलो नहीं करता, सहचर्य क्वालिटी भी फॉलो नहीं करता। तो संख्याओं का या पूर्णांकों का जो घटाना होता है वो ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ना एसोसिएटिव। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्याओं के गुणा के विषय में या गुणन के विषय में। गुणन के विषय में देखिए, दो पॉजिटिव पूर्णांक संख्याओं का रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव आता है। P फॉर पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक निगेटिव संख्या हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। दोनों में से कोई भी एक निगेटिव आ जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर दोनों निगेटिव हो गए तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यही ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो पूर्णांक संख्याओं के गुणन का नियम क्या है? जब दोनों पूर्णांक संख्याएं धनात्मक होंगी तो रिजल्ट धन में आएगा। ऋणात्मक एक हो जाएगी, चाहे पहली चाहे दूसरी, तो रिजल्ट ऋण में आएगा। दोनों ऋणात्मक हो जाएंगी तो भी रिजल्ट प्लस में आएगा। इतना थ्योरी बताने का मतलब यही है, आपसे पूछता है जो थ्योरी करके, तो वहां फंस जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा ध्यान देके जाएंगे तो सिंपल हो जाएगा। आप सब जानते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, तो जब दो प्लस प्लस रहेगा उसका गुणा प्लस आएगा। एक को माइनस हो गया दोनों में से तो क्या हो जाएगा? माइनस रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक को दोनों माइनस हो गए तो प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे देखिएगा। इन इंटीजर्स का अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखें, क्लोजर मतलब समझ रहे हैं आप? ये वाला, ये प्रॉपर्टी देखिए। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? देखिए समझिएगा, -5 गुणे -3 या 5 गुणे -3, दोनों का रिजल्ट देखिए -15 -15, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय का गुण दिखाते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमय लॉ को दिखाता है। साथ ही साथ अगर आप इसको देखें, ये एसोसिएटिव लॉ भी दिखाता है। एसोसिएटिव लॉ मतलब सहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दिखाता है। कैसे? देखिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर, ए को बाहर कर दीजिए, ए को बी के साथ लीजिए, सी को बाहर कर। देखिए, अगर हम यहां लिख दे 5 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 5 गुणे 2 गुणे 3,
देखिए 5 गुणे 2 तिया 6, 10 गुणे 3, 30 इधर भी आ गया, 30 इधर भी आ गया, यानी कि पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सहचर्य नियम भी फॉलो करता है और क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय नियम भी फॉलो करता है। ठीक है, प्लस वाला फॉलो करता है और गुणा वाला, माइनस वाला फॉलो नहीं करता, और साथ ही साथ भाग वाला भी इस नियम को फॉलो नहीं करता। जैसे अगर हम कह दें 5 में 3 का भाग दीजिए, 3 में 5 का, क्या ये आएगा आंसर? नहीं आएगा बराबर। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो सहचर्य नियम है और क्रम विनिमय नियम है वो जोड़ में फॉलो होता है और गुणा में, घटाना और भाग में फॉलो नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब ये क्या है? पहली बात समझिएगा, आइडेंटिटी मतलब जो वैल्यू को बदले ना। जैसे यहां था, अगर हम 10 ले लिए, 10 में 0 ऐड करेंगे 10 ही आएगा, 15 ले लिए, 15 में 0 ऐड करेंगे 15 ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या थे? 0। यहां पर क्या होगा? यहां पे तो गुणा करना होगा। अगर हम कह दे 15 गुणे 1 तो 15 ही आएगा, 16 गुणे 1 तो 16 ही आएगा, -10 गुणे 1 -10 ही आएगा, -12 गुणे 1 -12 ही आएगा। अर्थात मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है? 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर? साथ ही साथ ये आप जान रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन विथ 0, 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है, किसी भी संख्या में ले लीजिए। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचा है क्या? डिवीजन। क्या बचा है? डिवीजन। देखिए, किसी भी पूर्णांक संख्या को, किसी भी पूर्णांक को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है अनंत। ठीक है, जैसे अगर हम कह दे 5/0 क्या आएगा? अनंत। 1/0 क्या आएगा? अनंत। लेकिन किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे, अगर हम 1 से भाग देंगे तो सेम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, सेम नंबर प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं एक क्या है हमारा? डिवीजन आइडेंटिटी है। जैसे यहां mi था, mi मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहां क्या होगा? डिवीजन आइडेंटिटी। तो आप जरा ध्यान से देखें, एडिटिव आइडेंटिटी और सब्ट्रैक्टिव यानी कि योज्य तत्समक, और जो घटाना था व्यवकलन कहते हैं उसको, व्यवकलन तत्समक एक ही था। यानी कि जोड़ और घटाव में 0 ही है, जिसको चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा भाग में 1 है, चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ आपको? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने इंटीजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इसके अतिरिक्त आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आपसे कहता है वो एग्जाम में कि -25 को +25 से जोड़िए घटाइए, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक सवाल इसको आप करवाएं, थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, अब देखिए इसमें कभी कभार आपसे सवाल पूछता है कंफ्यूज करने के लिए, तो उसके लिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए बहुत अच्छे समझिएगा इस सवाल को, कहे कि पूछता बहुत तगड़ा है ये, और जब पूछेगा तो फंसा देगा। देखिए कितनी जल्दी सब आप गलती करेंगे, आपके दिमाग में एक बार गलत धारणा आएगी। अगर ये सवाल आपने एक बार में कर लिया, समझिए आपका दिमाग काम बहुत तेज कर रहा है। देखिए, और कमेंट में जरा एस लिखिएगा अगर आपने समझ लिया सवाल, और नो लिखिएगा अगर आप नहीं समझ पाए, आपको लगा कि हाँ ये हमने कभी नहीं देखा था। तो देखिए हम सवाल आपसे पूछे हैं, हम कह रहे हैं कि -10 और 5 का अंतर बताओ। देखिए आपके ऑप्शन हम दे रहे हैं, ए ऑप्शन मान लीजिए आपका हो गया 10, बी ऑप्शन आपका हो गया 5, सी ऑप्शन आपका हो गया 15, डी ऑप्शन हो गया आपका 20। अब देखिए 2 मिनट इसको सोचिए, और 2 सेकंड की इसको आप कैसे करेंगे। अब आपने दिमाग लगाया होगा, आप फटाक से आंसर पे जाएंगे, आप कहेंगे इसका आंसर हम क्या बताएं,
इसमें अच्छा रुकिए, चलिए एक मिनट, इसमें आपको गड़बड़ लग रहा होगा थोड़ा, देखिए इसको हम कर देते हैं -5, इसको करते हैं 15। अब बताइए, ठीक है, देखिए क्योंकि आपको इसमें आंसर था ही नहीं, आपको लग रहा होगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब आप कहेंगे कि अरे यार इसका आंसर क्या है, -10 और 5, इसका आंसर है -5, हो गया आंसर, है ना? गलत है, ठीक है, ये गलत है। देखिए कैसे, बात को समझिएगा। हमारे पास सवाल जो हमसे पूछा है, कहा है कि -10 और 5 का अंतर बताइए, तो आप फटाक से तुरंत बिना सोचे समझे कहेंगे अच्छा -10 और 5 है, इसका आंसर -5 होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत, समझिएगा, बात को जरा ध्यान दीजिए। इसने कहा है अंतर बताइए, और अंतर मतलब होता है घटाना, और घटाने का नियम क्या है? मैथमेटिक्स के अनुसार घटाने का नियम है हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या है 5, बड़ी संख्या है 5, 5 में से घटाना है -10 को, 5 में से घटाना है -10 को, यानी कि 5 ये प्लस हो जाएगा 10, कितना उत्तर आएगा? 15। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 15। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? 15। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए एक सवाल आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप करके आइए घर से, और फिर या कमेंट बॉक्स आप दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, ट्राई कीजिएगा। सिंपल सवाल हम आपको दे रहे हैं, देखिए हम सवाल दे रहे हैं आपको -9 और 10 का आपको बताना है अंतर क्या होगा, ठीक है, -9 और 10 का अंतर, -19 +19, 9 और 10, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा ए सही है कि बी सही है कि डी सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास इंटीजर्स पे। आई होप आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।